बोलो शंकर भगवान की जय हुए, गणपति महाराज की जय हुए, दुर्गा माता की जय हुए। सभी शिव भक्तों को मंजू पंत का सादर प्रणाम। आइए शिव पुराण के पंचम खंड में प्रवेश करने से पूर्व सभी देवताओं का आवाहन करें। बोल शंकर भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कत्पित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रवण कर मिट जाती है, हाँ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा वही है शिव शंकर की कथा। वही है भोले बाबा की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय होए। भक्तों कुछ याद है कल मैंने क्या सुनाया था आपको? है? कल मैंने सुनाया था आपको शिव पुराण के पंचम अध्याय के पंचम खंड, जिसको युद्ध खंड कहा जाता है, उसका मैंने अध्याय 2 से लेके 5 तक अध्याय किया था। बड़े प्यार से आप लोगों ने सुना था। इसी प्रकार आज मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि 5 के बाद 6 अध्याय से 8वां अध्याय तक आपको देखा होगा। बड़े प्यार से सुनिए, प्रेम जरूर होना चाहिए। देवों का शिव जी के पास जाकर उनका स्तमन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा विष्णु द्वारा जप, शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों और पूर्वासियों उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? विभो सारा वृत्तांत वर्णन करो। सनत कुमार जी ने कहा, हे महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने भी शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति की। पहले गए तो कहने लगे, मैं नहीं कर सकता अपने भक्तों पर प्रहार, भक्तों को कष्ट नहीं दे सकता। देखो वहां जगह घर में अभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, शिवार्चन हो रहा है, स्त्रियां पतिव्रता हैं, पूजा पाठ हो रहा है, जाओ विष्णु के पास। तो ब्रह्मा विष्णु ने प्रोग्राम बनाया, उन सबकी बुद्धि का नाश करके उनको सब कुड़ बुद्धि बना दिया, उल्टी बुद्धि कर दी, कोई पूजा ना पाठ, सब कुछ कलयुग के समान हो गया। तो
फिर वे ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। क्या बोले? हे महेश्वर, हे देव, आप परमोत्कृष्ट, आपने बल से संपन्न है, आप इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र है। ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यह महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मनि मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया भगवान विष्णु ने। इस शिव जी को मनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी इतना अथक प्रयास करते हैं। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यह उनकी स्तुति करते रहे। सब देवों ने क्या कहा? हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप हो, कल्याण करता हो और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हो। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हो। आप चिद्रूप और प्रचेता है। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हो। अतः सदा से ही आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हो। आप सदैव सबके आदि हो और आप ही अनादि भी हो। आप ही आनंद स्वरूप हो, अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हो। आप ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भरता और संहार करता बनते हैं। आप ही इस भवसागर से तार करने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाग्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाच्य वाचकर्ता से रहित हैं। योग वेदता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के लिए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप पर ब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि हैं और परात्पर हैं, सर्व हैं। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वात्मा हैं, त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु इस जगत में जिसे देखने, सुनने और स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान, नाक और आपके चारों ओर नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वेश्वर हैं, अनावृत हैं, विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष है, सब ओर से विवादन है। आप सर्वेश्वर हैं, भवाध्यक्ष है, सत्यमय है, कल्याण करता है, अनुपमेय है और करोड़ों सुखों के सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आप ही हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाधार हैं, आत्म शून्य हैं, अंत शून्य हैं। आप 26वें तत्व हैं, नियामक रहते हैं और समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले। आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं, सबके प्रपितामह हैं और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों और श्रुति तत्व के ज्ञाता, विज्ञजन, आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्व बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य स्थावर जगत भी आपकी स्तुति करते हैं। हे शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्रायः नष्ट सा कर डाला है। प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि त्रिपुर नाम के राक्षस ने जितने भी हैं वहाँ तारकासुर का वध किया था कुमार ने, तो उसके सारे तीनों पुत्र त्रिपुरवास में जो बना रखा है ब्रह्मा जी ने, उन सब ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। इसलिए आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही की गति है, परमेश्वर हैं। इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा कर्म धर्म छोड़ बैठे हैं। शंकर विष्णु भगवान ने अपने माया से उनका सब बैठा रखा है, हटा दिया बुद्धि। भक्तवत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है, नास्तिक शास्त्र का आश्रम ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपकी शरणागत हैं। अब आपको जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। ये सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, सनत कुमार कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार से महेश्वर का स्तरण करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांध कर सामने खड़े हो गए। इस समय उनके मस्तक झुके हुए हैं। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृक्ष पर सवार होकर के वहीं पर प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। इतने भोलेनाथ है ना, तनिक
एक से में ही मान जाते हैं। प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन बड़ा प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक करके खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। हरि कौन है? भगवान विष्णु। शिव जी ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने ब्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया हो, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? अपने भक्तों को कैसे मारूं? थोड़ा संशय है। अब अधर्मी हो गए हैं, मगर पहले से वो मेरे भक्त हैं, उन्होंने भक्ति तो की है मेरी। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु तथा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते हैं? मुनीश्वर, शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तो उन्होंने हाथ जोड़कर फिर शंभु से कहना प्रारंभ किया। क्या बोले? शिव शंकर से ब्रह्मा जी बोले कि हे परमेश्वर, आप योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्म, सदा से देवों और ऋषियों से रक्षा में तत्पर हैं। अतः पाप का आपका स्पर्श नहीं कर सकता है, पाप आपका तो स्पर्श भी नहीं कर सकता है। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मुंह में डाला गया, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों को वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोक का आधिपत्य को स्थिर रखना चाहता है, तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र में भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी शिव जी को बता रहे हैं। इसलिए आप देवगणों की रक्षा कीजिए और उसके लिए तैयार हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्रीहरि आदि देवगणों और सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्रीहरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शुक्र राजकार्य संभालने वाले मंत्री हैं। हे सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में ही रह के सारे अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। यानी कि आप इस सृष्टि के कर्ता हो, आप इस सृष्टि के भरता हो और आप इस सृष्टि के संहर्ता हो, तो आप ही हमारी रक्षा कीजिए। अब सनत कुमार जी कह रहे हैं कि व्यास जी, ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपाल लायक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहा? शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बता रहे हो, तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसका उपयुक्त सारथी है, न ही संग्राम में विजय दिलाने वाला वैसे धनुष बाणी है जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने कहा, भगवान विष्णु क्या बोले? देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग करने चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्ति की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं, यही आशुतोष ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करो। किसका उच्चारण करो? ओम शब्द का। और फिर उसके बाद नमः का प्रयोग करो और फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें। उसके बाद 2 बार कुरु का करें और फिर शिवाय नमः कहें, ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। क्या मंत्र बना? रिपीट, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए या लिख लीजिए। नमः शिवाय नमः, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ये शिव जी करो करो कुरु कुरु
करो। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। यह मंत्र बनता है बाद दिविशार्दो। यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य ही तुम्हारा कार्य पूर्ण कर देंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय होवे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ उधर देवगण धैर्य संपन्न हो गए। मुनि श्रेष्ठ उधर देवगण धैर्य संपन्न हो गए। बारंबार शिव 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 जो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे, शिव माने कल्याणकारी। पूजा करने से शिव और शिवानी दोनों ही आ जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मतलब पहले की धारण पहले तारा नंदी पर सवार होकर के आ गए और दर्शन दे दिए उनको। श्री शिव जी क्या बोले, अरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। अब देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर आप दीन बंधु तथा कृपा की खान है। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाणों को अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विदेह, विष्णु मन विष्णु, विदेव ने ब्रह्मा जी, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत करो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया महान पुण्यमय है तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता है, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गगामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय होवे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु की तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन देवी रथ का निर्माण किया। बोलो शंकराय नमः, शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। इस प्रकार हमारे शिव पुराण के रुद्र संहिता का 6 से लेकर 18 तक अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया, दासोऽहमिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद पूजितं मया देवे परिपूर्णं। शंकर भगवान सभी की रक्षा कर। इस प्रकार रख तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ।
सभी को हर हर महादेव।